आग बुझने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल पर तो पलटवार हो ही रहा है, लेकिन अब ईरान की मिसाइलों का रुख उन मुस्लिम मुल्कों की तरफ भी मुड़ गया है जो पीठ पीछे खंजर घोंप रहे। सऊदी से लेकर कतर तक आसमान में आग बरस रही है, लेकिन आज जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए हैं। खबर है कि ईरान ने अब सीधे पाकिस्तान पर ही सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है, वो भी समंदर के अंदर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के झंडे वाले तेल के जहाज पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं, बम बरसाकर उसे धुआं धुआं कर दिया है। समंदर में वो जहाज पूरी तरह जलता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, मातम है और दहशत का साया है। लेकिन सवाल यह है कि जो पाकिस्तान कल तक ईरान के पक्ष में कसीदे पढ़ रहा था, जो पाकिस्तान खुद को इस जंग का चौधरी मानकर सुलह की बातें कर रहा था, आखिर उसी पाकिस्तान के सीने में ईरान ने मिसाइल क्यों उतार दी? क्यों उसके जहाज को फूंक दिया? आखिर क्यों एक भाई ने दूसरे भाई का जहाज खाक कर दिया, वो भी संकट के वक्त जब पाकिस्तान में तेल गैस के लिए हाहाकार मच रहा है। तो इस खूनी खेल के पीछे जो कहानी निकलकर सामने आई है उसे सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी गद्दारी, और उस गद्दारी की सजा ईरान ने पाकिस्तान को ऐसे दी है कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी कांप उठेंगी। दरअसल इस पूरी बर्बादी की पटकथा हॉर्मुज स्ट्रेट की लहरों पर लिखी गई। हॉर्मुज स्ट्रेट वो रास्ता जहां से दुनिया के तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। ईरान ने दुनिया को चुनौती देते हुए हॉर्मुज से सिर्फ चुनिंदा मुल्कों के तेल और गैस जहाजों को निकलने की अनुमति दी है। हालांकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान ने वापस खदेड़ दिया, क्योंकि नियमों की अनदेखी कर वो जहाज आगे बढ़ रहा था। लेकिन बातचीत आगे बढ़ी तो लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी सामने आ गया। इस लिस्ट में भारत, चीन के साथ साथ पाकिस्तान का नाम शामिल है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट से अब अपने जहाज आगे बढ़ा सकता है। ईरान को लगा कि पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा है, लेकिन गद्दारी तो पाकिस्तान के डीएनए में है। पाकिस्तान ने क्या किया? उसने हॉर्मुज से निकलने वाले अपने जहाजों का रूट चुपके से ही बदल दिया। ऐसी खबरें जोरों शोरों से इस जहाज में आग लगने के बाद तूल पकड़ गई। जिन जहाजों को पाकिस्तान के तट पर पहुंचना था, उन्हें गुपचुप तरीके से अमेरिका की तरफ रवाना कर दिया गया। यानी ईरान के दुश्मन के लिए पाकिस्तान ने अपने जहाजों का सौदा कर लिया। ईरान की आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान अमेरिका का एजेंट बन गया। बस यहीं से कहानी बिगड़ गई और ईरान का सब्र टूट गया। जैसे ही खबर मिली, पाकिस्तान ने अपने 10 बेशकीमती जहाज अमेरिका को बेच दिए। ईरान की मिसाइलें पाकिस्तान के जहाज का शिकार करने निकल गई। और जानते हैं इस गद्दारी का पर्दाफाश किसने किया है? किसी और ने नहीं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप के एक खुलासे ने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर रख दी। यानी साफ है, अमेरिका ने पहले पाकिस्तान से सौदा किया और फिर खुद ही दुनिया के सामने उसे धुआं धुआं करवा दिया। पाकिस्तान आज न घर का रहा न घाट का रहा। एक तरफ ईरान की मौत बरसती मिसाइलें हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका का दिया हुआ धोखा। सोचिए, जो मुल्क खुद को इस्लामिक जगत का रहनुमा बताता है, उसने चंद डॉलरों के लिए अपने पड़ोसी और दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया। हॉर्मुज की लहरें गवाह हैं कि पाकिस्तान की इस गद्दारी ने मिडिल ईस्ट की जंग को एक नया और खतरनाक मोड़ दे दिया। ईरान ने अपनी कार्रवाई से संदेश दे दिया है कि गद्दारों के लिए रहम की जगह नहीं है। आज पाकिस्तान के बंदरगाहों पर सन्नाटा है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगले मिसाइल शायद उनके किसी शहर पर ना गिर जाए। ट्रंप के खुलासे के बाद पाकिस्तान की साख मिट्टी में मिल चुकी है। जिस अमेरिका के भरोसे उसने ईरान से दुश्मनी बोल ली थी, उसी अमेरिका ने उसे बीच मंजार में मरने के लिए छोड़ दिया। और इसी वजह से शहबाज शरीफ मीडिया के आगे आए और रोते नजर आए कि हालात अभी क्या हो रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, क्या बीत रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक ऐसे वक्त पर मुखातिब हूं जब पाकिस्तान 2 महाजों पर नहायत जिम्मेदारी के साथ अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। एक तरफ हम अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम को आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में क़यामत खेज़ इजाफे से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानब सफारती मुहाज पर अमन के क़याम के लिए दिन रात मुतहरक हैं। इस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान सफारती सतह पर सालची की भरपूर और पुरखुलूस कोशिशें कर रहा है, ताकि खित्ता और बरादर इस्लामी ममालिक तबाहकुन जंग और उसके
मनफी असरात से निजात पाएं और इज्तिमाई मुशावरत और दानिशमंदी से पायदार अमन की राह हमवार हो सके। अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान इस मसले का जवाब देने की हिम्मत जुटा पाएगा या फिर ईरान के खौफ और अमेरिका की चालबाजी के बीच पाकिस्तान का वजूद ही धुआं धुआं हो जाएगा। ये खबरें जोरों शोरों से आ रही हैं, हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं की जा रही है कि ये जहाज वाकई में पाकिस्तान का था, अमेरिका ने मंगवाया, या फिर पाकिस्तान के ही झंडे वाले जहाज पर ईरान ने बम बरसाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान खुलकर यह बोलेगा तो जाहिर सी बात है चारों तरफ से बेइज्जती होगी और घिर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इन दावों की पुष्टि की जा रही है। कहा जा रहा है कि यह जहाज जो ईरान के हमले में धुआं धुआं हुआ है वो पाकिस्तान के झंडे वाला ही जहाज था। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।